हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शेप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुभाष बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपन पढ़ रहे थे गणित के अंदर 12वीं क्लास में एक्सरसाइज 8.3 जो स्पर्श रेखा और अभिलंब पे आधारित थी, टेंजेंट और नॉर्मल्स पर, जिसकी बेसिक जानकारी एक अलग वीडियो में देखी। फिर एक 20वां सवाल किया था कल। आज एक सवाल और आया आपके सामने, उदाहरण 21वां है, जिसमें एक वक्र दे रखा है और उस वक्र की स्पर्श रेखा है उसका समीकरण निकालना है। और ये जो स्पर्श रेखा है, दो सवाल दे रखे, एक तो इस रेखा के समांतर निकालनी है समीकरण और एक इस रेखा के लंबवत हो तो निकालनी है। सिंपल सा सवाल है, इतना ज़्यादा कुछ ही नहीं है। आपके सिर्फ दिमाग में वो स्टेप आ जाने चाहिए कि हमें क्या करना है। इसके अंदर करना तो ये है कि अपने को स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो निकाल लो। समीकरण निकालना है तो पर कैसे, देखो सीधा सा पहले रफ कॉपी में ऐसा लिख लो कि मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। स्पर्श रेखा का समीकरण तो ये होता है y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। बस ये समीकरण निकालना है। पर ये समीकरण निकालना है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि एक बिंदु नहीं है अपने पास में और एक अपने पास में m नहीं है। m और प्रवणता नहीं है अपने पास में। अब प्रवणता नहीं है तो फिर दोनों निकालनी पड़ेगी। और ये निकालनी अपन ने कल ही सीखी थी कि यदि कोई दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो उनकी प्रवणता आपस में बराबर होती है, और यदि दो रेखाएं आपस में लंबवत होती है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल जो होता है वो -1 के बराबर होता है। मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूं। देखो, मैं एक कोई भी वक्र बना देता हूं जिसकी समीकरण दे रखी है। ये वक्र है जिसकी समीकरण दे रखी है अपने को y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7 दे रखी है। इसके किसी बिंदु, मान लो ये बिंदु क्या है, x1 y1 है। इस बिंदु पे अपने को एक स्पर्श रेखा दे रखी है, मान लो ये। इस स्पर्श रेखा का अपने को क्या करना है, समीकरण निकालना है। इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, स्पर्श रेखा का निकालना है। चलो यहाँ तक तो बात होगी। अब पहला हल करता हूँ। सवाल में ये कह रहा है एक दूसरी और रेखा है जिसके ये स्पर्श रेखा क्या है, समांतर है। इसका मतलब उसने यहाँ कोई ऐसी एक रेखा और दी है, ये ऐसी एक रेखा और दी है जिसके ये और ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। ये और ये दोनों, इसकी समीकरण अपने को क्या दे रखी है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो फिर अपने को ये पता चल जाना चाहिए कि भाई ये जो रेखा दे रखी है इसके ये स्पर्श रेखा समांतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो प्रवणता होगी वो इसकी प्रवणता होगी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो दी हुई रेखा है उसकी प्रवणता निकाल लो, वही इस स्पर्श रेखा की हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे हल में संकेत रूप में अगर लिख दूँ तो देखो क्या लिखूँ। हल में मैं लिख दूँ, पहले का हल कर रहा हूँ। मैं ये लिख सकता हूँ कि m जो आएगी कौन सी, उस रेखा की, जो ये रेखा दे रखी है वही m हो जाएगी किसकी, जो अपनी स्पर्श रेखा है उसकी। ये दोनों बराबर क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों की दोनों कैसी रेखाएं, आपस में समांतर रेखाएं हैं। हो जाएगी इतनी सी। तो चलो पहले तो इतना काम करते हैं कि अपन ये m तो निकाल ही लेते हैं, उससे m निकाल लेते हैं। तो निकालो। देखो स्पर्श रेखा की समीकरण ये दे रखी है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण दे रखा है अपने को कौन सा, 2x माइनस वाई और प्लस 9 बराबर में क्या है, 0। आप इसकी दो तरीके से प्रवणता निकाल सकते हैं। हो सके आप इसको dy बाई dx से निकाल लो, हो सके इसका मानक रूप जो कल मैंने बताया था y बराबर mx प्लस c के बराबर करके निकाल लो। तो मैं ये लगाता हूँ y बराबर mx प्लस c। तो मैं y को अगर उधर ले जाऊँ तो ये प्लस का हो जाएगा और बच क्या जाएगा, बच जाएगा 2x प्लस 9। तो इसकी अगर इस मानक समीकरण से तुलना करूं तो x की जगह तो x है, c की जगह 9 है, पर m की जगह वहां पे कितना है, m की जगह अपने पास में है कितना, 2। तो यहाँ से इसकी प्रवणता जो m आएगी वो किसकी, m जो रेखा की आएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास में, 2।
तो फिर ये 2 आ जाएगी, तो यही तो अपनी जो स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता होगी। चलो ये बात तो खत्म कि एक तो m का मान तो अपने पास में आ गया, आधा पंगा खत्म हो गया। अब आधा पंगा ये रह गया कि अपने को बिंदु चाहिएंगे। ये 2 बिंदु पड़े x1 और y1। ये बिंदु निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है, एक तो इस स्पर्श रेखा की प्रवणता ये आ गई, इस रेखा से निकाल ली। एक अपन इस वक्र के समीकरण से इसकी प्रवणता निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता इस वक्र से ही निकलती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वक्र वाली समीकरण से इसकी प्रवणता निकाल लेता हूँ। वो जो वक्र से प्रवणता आएगी वो और ये जो प्रवणता आई है दोनों बराबर ही होगी, क्योंकि दोनों प्रवणता तो किसकी आई है, स्पर्श रेखा की आई है। फिर उन दोनों को आपस में क्या कर दूं, बराबर कर दूं। वहां से कुछ मान आएगा, चाहे x का हो चाहे y का, उस मान को वापस इस वक्र वाली समीकरण में रखेंगे और वहां से अपने पास में 2 बिंदु आ जाएंगे। तो मैं देखो क्या करता हूं, मैं करता हूं वक्र से मैं निकालता हूं वक्र के समीकरण से स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालता हूं। स्पर्श रेखा की प्रवणता, उससे स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे आएगी उसका अवकलन कर देंगे, प्रथम कोटि का अवकलन कर देंगे, dy/dx कर देंगे। तो फिर उसका dy/dx कर देंगे तो क्या आएगा, देखो मैं इसको यहीं लिख दूं, मैं इसको समीकरण 1 लिख दूं, है ना। तो उसका मैं अगर अवकलन कर दूं तो उसका अवकलन क्या आएगा, देखो y है तो ये dy/dx आ जाएगा, बराबर y का कितना आ जाएगा, dy/dx, बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और माइनस 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो -2। तो यहाँ से dy/dx जो आई अपनी उस वक्र से स्पर्श रेखा की, वो कितनी आ गई, ये आ गई। मैं इसको इस dy/dx को ये लिख सकता हूँ कि m ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है जो कितनी आ गई, 2x - 2 आ गई। और इसको समीकरण में एक बार 3 लिख देता हूँ और इसको समीकरण एक बार 2 लिख देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 2 और 3 से मैं समीकरण 2 और 3 से क्या करूँ, इन दोनों को बराबर कर दूँ। m के जो मान है दोनों बराबर कर दूँ, तो वहाँ से m का मान 2 है और यहाँ से m का मान कितना है, 2x - 2 है। ये 2x उधर जाके जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा और बराबर में 2x, और यहाँ से अगर x का मान निकालें तो x का मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ये x का मान 2 आ गया। इस x के मान को वापस इस वक्र के अंदर रख देंगे तो अपने पास में y आ जाएगा। तो मैं यहीं से लिखता हूँ, या मैं इसको साफ कर दूँ और यहाँ करता हूँ आगे सवाल। मैं अभी ये करता हूँ कि x का मान मैं रखता हूँ किसमें, समीकरण 1 में। तो देखो क्या होगा, यहाँ लिखता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, देखो वहाँ पे x का मान रखता हूँ तो देखना y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो फिर 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस ये 2 यहाँ रखूंगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और प्लस कितना हो जाएगा 7। तो कुल मिला के यहाँ से y का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यही बात चाहिए थी अपने को। तो एक तो x आ गया और एक y आ गया, मतलब बिंदु आ गया अपने पास में। जो वहाँ समीकरण में x1 y1 होते हैं वो xy यही होते हैं, और दूसरी अपने पास में स्पर्श रेखा की क्या आ गई, प्रवणता। अब अपन इजी सा निकाल लेंगे कि बिंदु कौन सा, 2 7 तथा प्रवणता, बिंदु 2 7 तथा प्रवणता 2 वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, प्रवणता 2 वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, देखो स्पर्श रेखा का समीकरण ये आ जाएगा y माइनस y1 की जगह कितना आ जाएगा 7, बराबर में m कितना हो जाएगा वहाँ से 2, फिर हो जाएगा x माइनस x1 की जगह कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 7 बराबर, अंदर गुणा करवा दो तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
ये तो 2x तो यहीं पे पड़ा है, इसको अगर इधर ले आऊँ तो ये -y हो जाएगा, और अगर उसको इधर ले आऊँ तो वो माइनस के साथ है, इधर आके प्लस के साथ हो जाएंगे, और साथ में से 4 कम हो जाएंगे तो प्लस के कितने बच जाएंगे 3, बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अपने इन दो बिंदुओं से और इस प्रवणता से ये समीकरण आ गई 2x - y + 3 बराबर में क्या आ गई 0 आ गई। तो अपने एक वक्र दे रखा था, उसके स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना था अपने को, और वो जो रेखा थी स्पर्श रेखा वो इस रेखा के क्या थी समांतर थी, और उसकी समीकरण है वो ये आ गई। तो वही सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कुछ ही नहीं था। इसकी प्रवणता होगी वही इसकी हो जाएगी क्योंकि समांतर है। दूसरी इसकी प्रवणता निकाल के इस वाली प्रवणता के बराबर कर देंगे, जिससे x और y दो बिंदु आ जाएंगे, और उनको सीधा समीकरण में रख देंगे तो अपना क्या आ जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। इस सवाल के अंदर 2x - y + 3 बराबर 0 आ रहा है, परंतु RBSE की बुक में लिखा हुआ है 2x - y + 4 बराबर 0। तो फिर उसको देख लेना, थोड़ा सा वो करेक्शन कर लेना उसके अंदर, ये यहाँ पे प्लस का 3 ही आएगा। तो ये तो हुआ पहला सवाल। अभी देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरे सवाल को करते तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। दूसरा सवाल जो है वो अपना है कि ये जो स्पर्श रेखा है अपनी, ये इसके क्या है लंबवत है। कौन सी समीकरण दे रखी है? एक समीकरण दे रखी है 5x - 15x 5y - 15x बराबर में 13। इसके लंबवत है वो समीकरण, वो रेखा स्पर्श रेखा। तो देखना क्या होगा, अपन ये जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा और ये जो रेखा है ये दोनों एक दूसरे के क्या है लंबवत है। तो अपन सीधा सीधा जानते हैं इसकी जो प्रवणता आएगी वो इसकी क्या आ जाएगी -1/m आ जाएगी। आपको पता हो तो, क्योंकि दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो मैं इसको अगर ग्राफ में बनाऊं तो इसको ऐसे समझे कि ये एक वक्र दे रखा है जिसका समीकरण y = x² - 2x + 7 दे रखा है। इस पे एक स्पर्श रेखा दे रखी है, इस स्पर्श रेखा की समीकरण अपने को ज्ञात करनी है, और एक रेखा दे रखी है जिसके ये क्या है लंबवत है। तो मान लो मैं यहीं पे एक कोई लाइन खींच दूं, ये इसके लंबवत है जिसका समीकरण दे रखा है 5y - 15x बराबर में कितना है 13 है। तो ये दोनों लंबवत है एक दूसरे के, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा। तो फिर मैं इसकी प्रवणता निकाल लूँ। इसकी प्रवणता जो आएगी उसको -1/m कर दूँ तो इसकी प्रवणता आ जाएगी क्या आ जाएगी। तो पहला काम तो ये करता हूँ कि मैं स्पर्श रेखा की इस रेखा से प्रवणता निकाल लूँ। तो देखो हल 2 करता हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो अपनी m स्पर्श रेखा आएगी वो किसके बराबर आएगी, m जो अपनी स्पर्श रेखा आएगी वो किसके आएगी -1 इस लंबवत रेखा के आएगी। तो मैं ऐसे लिख दूँ m लंबवत रेखा की। तो ये वाली बात इतनी सी आपको ध्यान में रखनी है, या ये कह दो कि ये इसको उधर ले जाओ कि m लंबवत जो आएगी वो m -1/m स्पर्श के आ जाएगी। तो कुल मिला के मेरे को इस लंबवत वाली की निकालनी है क्या, इस लंबवत वाली की मुझे प्रवणता निकालनी है और उसको -1/m कर देना, स्पर्श रेखा की आ जाएगी। तो मैं निकालता हूँ, देखो मैं निकालता हूँ रेखा 5y - 15x बराबर 13 की प्रवणता निकालता हूँ। तो इसकी प्रवणता निकालने के 2 तरीके, अपने अवकलन कर दो चाहे क्या कर दो, y = mx + c के कर दो। तो मैं यही करता हूँ y = mx + c के। तो 5y पड़ा यहाँ पे, ये 15 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 15x और प्लस का 13 ये इधर पड़ा ही है। यहाँ से ये 5 में इसके भाग में भेज दो क्योंकि y = mx + c होता है खाली। तो ये इसके भाग में जाएगा तो 15/5 यानी 3x आ जाएगा, और ये इसके भाग में जाएगा तो कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। इसकी अगर मानक समीकरण से तुलना कर दो तो m जो आएगी इससे, m किसकी आएगी, ये जो अभिलंब दे रखा है या लंबवत रेखा दे रखी है, मैं यहाँ पे दे रखी है ये लंबवत रेखा जो दे रखी है, या ऐसे लिखूँ कि ये रेखा दे रखी है अपने को, इसकी प्रवणता आएगी कितनी, यहाँ से निकालूँ 3 आएगी। ये लिख दूँ मैं यहाँ से अपने स्पर्श रेखा की जो प्रवणता आएगी ना वो इस रेखा के जो दी गई रेखा है ना उसके -1/m आ जाएगी। तो ये m रेखा की आ गई।
तो मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए m स्पर्श की, और m स्पर्श की अपन जानते हैं -1/m रेखा होती है, तो मैं -1 क्या लिख दूं 3। तो अपने जिसकी समीकरण निकालनी थी उस स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ गई, -1/3। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि यहाँ से एक और प्रवणता निकालनी है। क्यों? क्योंकि मुझे बिंदु निकालना है। कौन सा बिंदु? ये वाला बिंदु। m तो आगे ठीक है -1/3। अब ये बिंदु निकालना है तो क्या करते हैं, वो सेम ही काम, इससे इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं। ये प्रवणता और ये प्रवणता बराबर कर देते हैं, उत्तर आ जाएगा, अपने आप बिंदु आ जाएंगे। तो देखो मैं यहाँ से करता हूँ समीकरण 1 का अवकलन करता हूँ, समीकरण 1 का अवकलन करता हूँ, कह दो चाहे समीकरण 1 से स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो क्या आएगी देखो, y का अवकलन हो जाएगा dy/dx, यहाँ से x² का कितना हो जाएगा 2x, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से इसकी dy/dx से ये सेम ही अभी आई थी 2x - 2 आ जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये भी m स्पर्श ही तो है, स्पर्श रेखा की तो प्रवणता आई है 2x - 2। मैं इसको एक बार समीकरण 2 से दर्शा दूँ, अगर इसको समीकरण 3 से दर्शा दूँ समझने की दृष्टि से, तो इन दोनों को अगर बराबर कर दूँ, यानी यहाँ लिख दो समीकरण 2 व 3 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगी देखो, वो तो -1/3 है और ये कितना है 2x - 2 है। इन दोनों को बराबर कर दिया, इस -2 को अगर उधर भेज दो तो ये +2 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लूँ तो 3 दूनी 6 में से 1 गया, कितना हो गया 5/3 बराबर में कितना हो गया 2x। और अगर इसको इसके डिवाइड में भेज दूं तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। ये 5/6 किसका मान आ गया, x का मान आ गया। इस x के मान को अपन क्या करते हैं, इस x के मान को इस वक्र वाली समीकरण में रख देते हैं और इससे अपना क्या आ जाएगा y का मान आ जाएगा। और अपने को तो यही चाहिए, x और y के मान ही चाहिए। मान आ गए तो अपन सीधी सीधी ये समीकरण लगा देंगे। तो देखना यहाँ से मैं रखता हूँ x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखना, समीकरण 1 में रखता हूँ तो क्या आएगा, समीकरण 1 में रखता हूँ तो आएगा y बराबर x² है, x² है मतलब x का मान 5/6 है और वहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा तो 5 का स्क्वायर कितना 25 बट्टे कितना 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस वहाँ पे 2 × x है और 2 × x लिखूंगा तो 2 × 5/6, तो वहाँ से आ जाएगा 10/6, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10/6 आ जाएगा। ये कट जाएगा परंतु काटना नहीं है, अपने थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। और प्लस का कितना है वहाँ पे 7 है। इसको अगर सोल्व करूँ तो यहाँ से 36 तो एलसीएम आ जाएगा, 36 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा कितना 60 और प्लस ये हो जाएगा कितना 7 छंगे 42, 7 ये 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25, 252 हो गए। तो यहाँ से अगर निकालें तो 60 में से 25 गए, बच गए कितने 25 गए तो 35 बच गए, और इसमें से अगर 35 घटा दिए तो ये बच गए कितने 217, ये आ गए 217/35। किसका मान आ गया, ये y का मान आ गया अपने पास में कितना 217/35 नहीं 36, ये 217/36 इसका मान आ गया। तो बिंदु आ गया अपने पास में कौन सा, बिंदु एक तो आ गया ये x का 5/6 और दूसरा y का आ गया कितना 217/36। बिंदु 5/6 217/36 तथा प्रवणता कितनी आ गई अपने पास में, प्रवणता आ गई अपने पास में -1/3 वाली स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा देखना, स्पर्श रेखा का समीकरण सूत्र तो यही लगाना है। तो y - y1 कितना है अपना, ये है 217/36 बराबर में m रखना है। m कितनी अपने पास में -1/3, तो ये m रख दूं -1/3।
x की जगह तो x माइनस x1 की जगह क्या रख दूं मैं 5/6 रख दूं। अब इसको सोल्व कर लो तो देखो ये एलसीएम ले लो तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 36y माइनस ये हो जाएगा कितना 36y माइनस ये हो जाएगा 217 बराबर में। इसकी अगर इधर गुणा करवा दूं क्योंकि एलसीएम आएगा, एलसीएम आने के बाद इधर गुणा होगा तो ये 3 से 36 कट जाएगा तो 12 बार 12 3 36 माइनस के 12 की अगर गुणा करवा दो तो ये आ जाएगा माइनस का 12x और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये 12 से गुणा होगा तो ये 6 से 2 बार कट जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ये आ जाएगी। अब इसको सही करके लिख देते हैं, 12x को अगर उधर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा 12x, ये उधर ही पड़ा है प्लस का 36y और माइनस 217 ये और 10 उधर जाके ये कितने हो जाएंगे 227 बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो ये अपनी स्पर्श रेखा की समीकरण आ जाएगी। कौन सी स्पर्श रेखा की समीकरण आ जाएगी? जो इस रेखा के क्या है लंबवत है। तो ये इस क्लास के अंदर अपन ने 21वें के 2 सवाल थे, दोनों किए। बात ये ध्यान रखनी है कि यदि कोई स्पर्श रेखा किसी दूसरी रेखा के समांतर है तो उन दोनों की प्रवणता बराबर होगी, तो इसकी प्रवणता निकाल लो, वही इसकी प्रवणता हो जाएगी। एक उस प्रवणता और इससे बिंदु निकाल लो, समीकरण बन जाएगी। और अगर ये कह रहा है ये स्पर्श रेखा और ये जो दी गई रेखा है एक दूसरे के क्या है लंबवत है, तो आप क्या करो इसकी प्रवणता निकालो, इसको -1/m कर दो, इसकी प्रवणता आ जाएगी। फिर इसकी प्रवणता आ गई वो और एक इसकी प्रवणता निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो, क्या आ जाएगा बिंदु आ जाएगा। और इस हिसाब से अपनी क्या बन जाएगी स्पर्श रेखा की समीकरण बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई। इसके अंदर ये 2 ही सवाल थे जो थोड़े से अलग टाइप के थे, बच्चों ने बताए, बाकी सारे हो गए। अगर आपसे भी कोई सवाल नहीं हुआ हो तो उसको आप भेज दीजिए, वो करवा दिया जाएगा। नहीं तो आगे की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं 8.5, क्योंकि 8.3 अपने सिलेबस में है नहीं। 8.5 जो है अपनी एक्सरसाइज उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर आधारित है। आगे की क्लास में अपन उसको कंटिन्यू करते हैं। आप इस क्लास को पढ़ते जाए, ये सवाल एक बार समझ नहीं आए तो दोबारा देखें और लगातार पढ़ाई करते जाएं। धन्यवाद।